सीएम योगी और परिवहन मंत्री के ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश मथुरा जनपद में हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कामा नंदगांव कोसी के बीच चलने वाले ओवरलोड ट्रक, डंपर और हाईवा की। इस मार्ग पर कामा की ओर से रोजाना सैकड़ों ओवरलोड वाहन पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत से निकाले जा रहे हैं। देखिए G9 न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के सख्त निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन को दिए थे। आदेश मिलते ही जिला प्रशासन ने पुलिस, परिवहन विभाग, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जनपद भर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। लेकिन ये कार्यवाही मात्र औपचारिक बन रही है। राजस्थान के कामा कस्बे की ओर से रोजाना सैकड़ों ट्रक, डंपर और हाईवा क्षमता से 3 गुना अधिक भार लेकर थाना बरसाना की नंदगांव पुलिस चौकी के सामने से होते हुए कोसीकला शहर से निकलकर हाईवे से होते हुए छाता और शेरगढ़ की ओर रोजाना जा रहे हैं। लेकिन अब इन ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कोई भी विभाग कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। लंबे समय से इस क्षेत्र में गिट्टी और डस्ट का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। खनन माफिया उत्तर प्रदेश पुलिस, परिवहन विभाग और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से सेटिंग कर बेखौफ होकर ओवरलोडिंग के खेल को बड़ी आसानी से खेल रहे हैं। इसमें उन्हें सफेद पोश नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ओवरलोड वाहनों को तत्काल रोकने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, तो पुलिस ने उस वक्त अपनी तत्परता दिखाई और कुछ गाड़ियों को बंद किया। उस वक्त लगा था कि रोड पर दौड़ने वाले ओवरलोड ट्रक आदि वाहन हैं वो अब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये कार्रवाई केवल योगी आदित्यनाथ के जो आदेश आए उसके महज कुछ घंटों तक आदेश दिखाई दिए। उसके बाद स्थिति क्या है आप तस्वीरों में खुद देख रहे हैं। मथुरा जनपद के अगर हम बात करें तो छाता तहसील में नंदगांव कामा से जो अटैच है, कामा नंदगांव कोसी रोड पर सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक आप देख रहे हैं, डंपर हैं, ट्रक हैं, किस कदर भरे हुए हैं, उसमें डस्ट है और गिट्टी भरी हुई है। ये सभी लोड अपनी क्षमता से 3-3 गुने वजन लेकर वहाँ से निकल रहे हैं। तो आइए आप खुद सुनिए किस तरह से ये बता रहे हैं ट्रक के ड्राइवर। मेरा नाम राशिद है। राशिद जी। कब से खड़े हो यहाँ? रात के खड़े जी। रात से खड़े हो जी। गाड़ी में क्या भरा हुआ है? 10 mm भरी खड़ी है। रोड ये रोड ही है और ऐसी पीछे तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं तुम्हारी? वो तेरी खड़ी जी। कितनी है? पता ना जी, अंदर गांव की तरफ गई मैं कामा की तरफ भी खड़ी है। हाँ, कामा की तरफ सैकड़ों गाड़ी खड़ी है। हाँ जी। है? जी। और कहाँ जाओगे? नोएडा जाएंगे। नोएडा? और कहाँ से लाए हुए? नांगल से जी। तो क्यों नहीं जा रहे फिर अब आगे? निकलने ना दे रहे जी पुलिस वाले नहीं निकलने दे रहे जी। कह रहे सीओ साहब का ऑर्डर है, बाद में निकलेंगे रात में। बाद में निकलोगे? कितने बजे? पता ना जी, रात में निकलेंगे कोई। रात में निकलोगे तो जब तक इकट्ठे हो रहे सब? हाँ। अच्छा, गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है तुमने यहाँ? रोड खावे के मार खड़ी कर रहा है। और जो बाकी जो पीछे गाड़ी खड़ी है सैकड़ों, वो क्यों रोक रखी है? उनमें ओवरलोड है भैया। ओवरलोड है। हाँ। तो कब निकलेंगी फिर वो कभी ना निकले, वो खाली होकर ही जाएंगे। नहीं, वो इकट्ठे करके रात में निकाल लेंगे जैसे वो बता रहे हैं। ना भैया, ना रात बात में भी, हाँ रात बात में भी निकले हैं। तो कितनी ओवरलोड पैसे चलते हैं यहाँ? सब ओवरलोड ही चले भैया जी। तो ओवरलोड की परमिशन है उन पर चलने की? ना कोई परमिशन ना है। तो फिर नंबर 2 में? नंबर 2 में कितनी गाड़ियाँ चलती होंगी ओवरलोड? सारी गाड़ी ओवरलोड ही चले। 100, 500, 1000? देखो पूरा 100% में तो 10% ही चले अंडर लोड, बाकी 90% तो ओवरलोड ही चले जी। तो सेटिंग है उनकी? अब देखो जी, ये थोड़ी बहुत तो सेटिंग रह गई है, बिना सेटिंग का काम हो रहा है। काम तो सेटिंग पे हो रहा है सर जी। तो आपने खुद सुना, ट्रक के ड्राइवर हैं, हम नहीं कह रहे, उन्होंने इस बात पर पुष्टि की है, मोहर लगाई है कि यहाँ कामा नंदगांव कोसी रोड पर रोजाना लगभग 1000 इसी तरह के ओवरलोड बड़े बड़े हाईवा, डंपर, ट्रक निकलते हैं और ये सब
पुलिस की सेटिंग से निकलते हैं। आपने सुना किस तरह से ट्रक ड्राइवर ने कहा सीओ साहब का आदेश है कि रात में निकलना, और इसलिए वो कल शाम से खड़े हैं। अब जब रात होगी आगे से उन्हें इशारा आएगा, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। अगर हम सूत्रों की माने तो लगभग 1000 ऐसे ट्रक और डंपर हाईवा हैं, उनका एक यूनियन बना हुआ है और वो थाने चौकी पर उनकी लाखों की यहाँ चौथ बंधी हुई है, लाखों रुपए देते हैं। और इसके बीच में कुछ यूनियन के ऐसे नेता लोग हैं जो इस बीच में मध्यस्थता करते हैं, और चाहे वो थाना हो, चौकी हो, सब जगह सेटिंग कराते हैं। और इस दौरान जो सुनने में आया है, बरसाना थाना, कोसी थाना और छाता थाना, इन 3 थानों के चौकियों से होकर ये गुजरते हैं, तो लाखों रुपए महीने यहाँ देते हैं। यही वजह है कि ना तो उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होती है। जब योगी महाराज का आदेश आया तो एक दिन यहाँ कार्रवाई की गई, और बाद में जब कोई शिकायत करता है तो रात में खनन विभाग, पुलिस, ARTO और सेल टैक्स के लोग संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर कुछ घंटे गश्त करते हैं। उस वक्त ये गाड़ियां रोड पर थम जाती हैं, और उसके बाद जैसे वो जाते हैं फिर ये सब यहाँ से निकलने लग जाती हैं। तो इस रोड के लिए भी ये नुकसानदायक है, और यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ओवरलोड वाहन है कि उन्हें फिर भागने की जल्दी रहती है। कुछ दिन पहले देखा एक ऐसे ओवरलोड ट्रक से नंदगांव में एक महिला की मौत हो चुकी थी। अब आप देखना कि इस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। हमने आज इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है, और ये नंदगांव कोसी रोड के बीच में सैकड़ों की संख्या में ट्रक, हाईवा, डंपर खड़े हुए हैं। रात में यहाँ से निकलेंगे। अब देखना ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अवैध ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए जो उन्होंने आदेश दिया था, उस आदेश का पालन कितनी सत्यता, तत्परता और ईमानदारी के साथ हमारे मथुरा जनपद की पुलिस करती है, या फिर ऐसे ही सेटिंग का खेल चलता रहेगा और ये वाहनों की आवाजाही बनी रहेगी। और ये वाहन इस सड़क को, नंदगांव कोसी सड़क की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि 100 टन वजन ये लेकर जाते हैं, जबकि सड़क की जो क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 टन सहन करने की है। अब उससे 2.5-3 गुना जब ये वजन लेकर जाते हैं तो ये यहाँ इसको सहन नहीं पाते, सड़क भी टूटती है, राजस्व की भी हानि हो रही है, और CM के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। अब देखना है कि आदेशों की धज्जियाँ ऐसे ही उड़ती रहेंगी या फिर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।